मिस्टर मोदी, तुम चाहो भी तो हम नहीं भूल सकते, खून के आंसू पिलाए हैं तुमने हमारी जनता को। नरेंद्र मोदी की सरकार मजदूर विरोधी है। मजदूरों के ऊपर आक्रमण करके उनको खून के आंसू पिला के प्रधानमंत्री जी को कौन सा सुकून मिलता है, इन्हीं को मालूम होगा। यूनियन से बात नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं और हर रोज फरमान करते हैं कौन सा कानून बदल दिया जाएगा। ये हमारे साथ किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी आराम की नींद भी सोते रहे, मन की बात भी करते रहे और सीतारामन ड्रामा करती रही, मैं पैकेज दे रही हूं, पैकेज दे रही हूं। और सरकारों का क्या हाल था? हर राज्य सरकार ऐसे व्यवहार कर रही थी कि जैसे किसी दूसरे देश का मजदूर उसके देश में घुस आएगा। बॉर्डर के ऊपर बैरिकेड्स लगा दिए, अपने ही प्रदेश के मजदूरों को घुसने नहीं दिया जा रहा था। हम भूल जाए इस बात को? हम नहीं भूल सकते। मिस्टर मोदी, तुम चाहो भी तो हम नहीं भूल सकते, खून के आंसू पिलाए हैं तुमने हमारी जनता को। नहीं भूलेंगे हम। मुझे अभी भी याद है, मजदूरों को रोका गया आगरा में, एक जगह पे इकट्ठा करके सैकड़ों मजदूरों को, और वो झांक रहे हैं जैसे वो कहीं हत्या करके आए बेचारे, जैसे वो अपराधी हो गए हैं। जो अपने हाथों से बहुत कुछ बनाते हैं, श्रमिक है, उनको हम बंद किया हुआ है, उनके आगे खाना फेंक रहे हैं। कैसे खाना फेंक रहे हैं? जैसे कुत्ते के आगे खाना फेंका जाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार मजदूर विरोधी है। मजदूरों के ऊपर आक्रमण करके उनको खून के आंसू पिला के प्रधानमंत्री जी को कौन सा सुकून मिलता है, इन्हीं को मालूम होगा। इसलिए हम ये समझते हैं, यही सोच के ये हमारी यूनियंस के ऊपर हमला बोले हैं, हमारे श्रम कानूनों पे हमला बोले हैं। हमारे 150 वर्षों से अंग्रेजी राज के जमाने से लेके आजाद हिंदुस्तान में लड़के हमने जो श्रम कानून लिए, उनके ऊपर हमला बोला है, लेबर कोड बना रहे हैं। ट्रेड यूनियन से बात नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं और हर रोज फरमान करते हैं कौन सा कानून बदल दिया जाएगा। ये हमारे साथ किया जा रहा है। इसलिए हमने बहुत देखा उस टाइम में, इनफ इज इनफ मुझे कहना चाहिए। और जब ट्रेनें चली भी, अरे 4 दिन का 8 दिन का टाइम तो देते। अगर 4-8 दिन का टाइम दिया होता, सब कोई अपने अपने घर ठिकाने पहुंच गया होता। बहुत सारे लोग केवल मजदूरी के लिए नहीं निकले हुए थे, तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे, इलाज के लिए निकले हुए थे। बहुत से बच्चे पढ़ाइयां कर रहे थे, यूनिवर्सिटियों में थे, सब जगह पे ठप हो गए। मिस्टर नरेंद्र मोदी आराम की नींद भी सोते रहे, मन की बात भी करते रहे और सीतारामन ड्रामा करती रही, मैं पैकेज दे रही हूं, पैकेज दे रही हूं। ये सब हमने देखा। हम खामोश नहीं बैठे थे। सरकार के ऊपर नजर थी और केवल नजर नहीं थी, लगातार सरकार के हर कदम का AITUC के दफ्तर ने हर बात का जवाब दिया। इस सरकार को हर सवाल आपकी तरफ से पूछा और कहा तुम भुलाना चाहोगे, हम भूलेंगे नहीं। आजाद हिंदुस्तान में इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान में सड़कों के ऊपर पैदल चलना, यह तो 1947 की भारत पाकिस्तान डिवीजन पे भी नहीं हुआ। जितना इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी 1 सेकंड में कलम घुमा के 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन घोषित करके किया। इसलिए मैं साथियों कहना चाहती हूँ, यह निर्दयी हुकूमत है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, आम जनमानस विरोधी है और पूंजीपति प्रस्त है, अरबोपति खरबोपतियों की दोस्त है, उनके लिए धन जुटाती है। प्रधानमंत्री जी को क्यों डर लग रहा है? अडानी ने इतना बड़ा घोटाला किया है। हिंदुस्तान में जितने घोटाले आज तक हुए, सबसे बड़ा घोटाला अडानी का घोटाला है और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है आप तैयार? या आपको डर लगता है इंक्वायरी कमेटी बैठेगी तो उसका हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच जाएगा?
ये लगता है उनको, क्योंकि हमारे सरकारी पब्लिक सेक्टर से अडानी की कंपनियों में पैसा लगाने के लिए जोर दिया सरकार ने। हमारा अगर पैसा डूबने की कगार पे है, प्रधानमंत्री उसके लिए दोषी है। शायद इसीलिए इंक्वायरी कमेटी के लिए तैयार नहीं होते। और इसीलिए साथियों, ये समझ लीजिए, और आप बहनों ने अच्छे से समझना है, हमारे पुरुष साथियों ने अच्छे से समझना है। 2024 का चुनाव आ रहा है, हम अपनी मांगे लेके सड़क पे उतरे हैं, और सरकार जो झूठ पे झूठ बोले जा रही है, उस झूठ का पर्दाफाश करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये आईटीयूसी का सिद्धांत रहा है, कोई सी भी सरकार आए, किसी भी पार्टी की सरकार आए, अगर मजदूर के विरुद्ध जाएगी और उसकी नीतियां देश के विरुद्ध जाने लगेंगी, हम सड़कों पे उतरेंगे, जनमानस को तैयार करेंगे और कहेंगे उखाड़ के फेंक दो इनको। इसलिए हम सरकारों से कहते हैं, नीतियां बदलो, चेत जाओ, समझ जाओ, गरीब गुरबा की बात सुनो। नहीं सुनोगे तो गरीब गुरबा के पास वोट का हथियार है, वो आपको सबक सिखाएगी। ये हम बोलते हैं। इसलिए साथियों, याद रखें कि इन्होंने शिक्षा का बजट घटा दिया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया, मनरेगा का बजट 30% घटा दिया, आपकी स्कीमों के बजट की डिवीजन कर दी, जो मैंने बताया। देखा जाए तो उस बजट में भी कटौती है। तो जो जनमानस के विकास के लिए है, वो सब बजट घट रहे हैं, और जो पूंजीपतियों की बढ़ोतरी के लिए, उनके लिए कानून बन रहे हैं। कुछ लूट करके देश से बाहर भाग गए, कुछ इस देश में बैठे लूटा हुआ पैसा है, और सरकार उनकी लूट को जायज कैसे ठहराए, सरकार रात दिन उसमें लगी हुई है। इसलिए साथियों, समझ लीजिए, आप में बहुत ताकत है। आपका संबंध सीधे नीचे जनता से है, कम्युनिटी से है, मोहल्ले से है, घर बाहर से है। आपके जितने काम है वो सब जनमानस से जुड़े हुए हैं। आपको संदेशा पहुंचाना है। ये सरकार असमानता बढ़ा रही है, अमीरों की अमीरी बढ़ा रही है, हमारी जेबों से पैसा खींच रही है, उन अमीरों तक पहुंचा रही है। हमारी स्कीम वर्कर्स कमजोर कर रही है, हमारी वेलफेयर स्कीम कमजोर कर रही है, और उनकी सहूलतें बढ़ा रही है। ये सच्चाइयां हमें नीचे तक पहुंचाना निहायत जरूरी है। एक बात और मैं आपको बता दूं, कहने को तो बहुत आंकड़े हैं, ढेरों आंकड़े और ढेरों बातें मैं कर सकती हूँ, पर मैं चाहूंगी कि बाकी साथी भी अलग अलग राज्यों से आए, 2-2, 4-4, 5-5 मिनट वो भी बोलेंगे, और आपको अपनी शक्ति पूरी दिखा के जाना है। आपको फाड़ना होगा। अगर अधिकार को प्राप्त करना है, देश को बचाना है, तो इसके छद्मी जाल को भी फाड़ने का काम हमको आगे बढ़ के करना पड़ेगा। इस बात को समझना पड़ेगा। हम इतना ही कहेंगे कि जब असुर लोगों भगवान पर, कथित भगवान पर हमला करना शुरू किया, शंकर भगवान कि हम यही कहकर अपनी बात समाप्त करेंगे। महिषासुर के राक्षस, वह महिषासुर बड़ी तपस्या किया शिव को, और कहा कि हमको वरदान दो। क्या वरदान भाई? तो हम नहीं मरे। कहा ऐसा नहीं होगा। तो कहा हम जिसके सिर पर हाथ रख दे वह मर जाए। कहा हे वस्तु, भस्मासुर को यह वरदान मिल गया। भस्मासुर कहा हम लाइए, वरदान तो दिया शिव जी, अभी मिला कि नहीं मिला कैसे पता चलेगा, हम जांच करें इसका। और जांच करने के लिए कहा कि शंकर के ही सिर पर हम हाथ डालेंगे, और शंकर के सिर पर हाथ डालने की कोशिश किया। वरदान देने वाले भागते चल रहे थे और वो खदेड़े चल रहा था। तो नारी शक्ति आई और भस्मासुर को कैसे भस्म किया आप जानते हैं। उसी तरह से यह भस्मासुर जो गद्दी में बैठा है, हमारा वोट लेकर, हमारी ताकत से, हमारे हिम्मत से गद्दी में जाकर और हम पर ही भस्मासुर जैसा हमला कर रहा है, हम पर ही महंगाई बढ़ाकर, हमारे अधिकार को छीनकर, देश को बेचकर, पब्लिक सेक्टर को बेचकर देश को भक्त करना चाहता है। आप नारी शक्ति को अपनी ताकत दिखाना होगा, और नारी शक्ति को दुर्गा के रूप में आकर एक एक लोगों के बीच इस छद्मी महिषासुर का वध करने के लिए, समाप्त करने के लिए आने वाले चुनाव में आपको अभियान का नेतृत्व करना होगा। इसी उम्मीद के साथ हम एक बात और कह दें, अभी एक सांप निकल जाए, नाग देवता, तो सब लोग मारने लगेंगे, ठेला मारेंगे, पत्थर मारेंगे, लेकिन साल में एक बार नाग
पंचमी के दिन उसी नाग को दूध और लावा देकर खिलाया जाता है। विष बढ़ाइए, वह विषधर जो विष फैलाता है उसको दूध लावा देने की जरूरत नहीं है। संजोग से हम 12 महीना गाली देते हैं, लेकिन चुनाव के टाइम में पैसे के लोभ में, दूसरे लोभ में, धर्म और जात के नाम पर भटक जाते हैं। एक बार दूध लावा यानी वोट दे देते हैं, फिर 12 महीना गाली देते रहते हैं। इसलिए उस नाग को जो हमारे सत्ता पर कब्जा करके बैठा है, चारों तरफ जहर फैला रहा है, समाज में लोगों को बांट रहा है, लड़वा रहा है, कटवा रहा है, धर्मवाद फैला करके हमारी ताकत को कमजोर कर रहा है, उस विषधर के नाग को कुचलने के लिए हमको मैदान में सचेत ढंग से आना होगा और नारी शक्ति की ताकत प्रदर्शित करना होगा। तभी हमारी स्कीम और कार्रवाई होगा, मांग और देश के बचाने का काम हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में भ्रष्ट, अधर्मी, राक्षसी राज को समाप्त करके मेहनत कशों का, देश हित का राज स्थापित करने की दिशा में आप पहल करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।